ज्ञान सूर्य बाबा, मेरे मीठे बाबा और मेरी मीठी माँ, आपका बच्चा आपका दिल से आह्वान करता है आज की गॉडली स्टूडेंट्स की सभा में। हम सब बच्चे छात्र पक्षी बनकर आप समान बनने के लिए रेडी हैं बाबा। आपके एक एक महावाक्य को धारण करने के लिए रेडी हैं बाबा। हमारे पुरुषार्थ की रफ्तार को, हर कारण को निवारण स्वरूप में बदलने के लिए रेडी हैं बाबा। आ जाइए मीठे बाबा, हम सब बच्चों को आप समान बनाने के लिए, पास विद ऑनर बनाने के लिए आ जाइए मेरे मीठे। मम्मा बाबा का हाथ थाम मैं फरिश्ता लाइट और माइट को संपूर्ण विश्व में फैलाता देखता हूँ स्वयं को हिस्ट्री पॉइंट। मम्मा बाबा को सीट पर विराजमान कर मम्मा बाबा से दृष्टि लेता अपनी बुद्धि को फिर से श्रुत बनाकर संपूर्ण एकाग्रचित्त कर एक एक महावाक्य को धारण करने के लिए तैयार हो जाता। अब शांति शांति ओम शांति ओम शांति। आज हम कंटिन्यू करेंगे फिर से 29 मई 1977 की आप व्यक्तवाणी पुरुषार्थ की रफ्तार में रुकावट का कारण और इसका निवारण। हमारे साथ होली लेने के लिए डिंपल दीदी है। ओम शांति डिंपल दीदी। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। हेडिंग है, जैसे दीदी ने बताया, पुरुषार्थ की रफ्तार में रुकावट का कारण और निवारण। जैसा कि कल हमारी बात हुई थी, पूरी मुरली के माध्यम से बाबा ने हमको बताया था। थोड़ा सा शॉर्ट में रिवाइज करते हैं कि बाबा ने सबकी यथाशक्ति पुरुषार्थ की गति देखी है ना, रफ्तार देखी। बाबा ने देखा कि बहुत विघ्न आते हैं और बहुत सारे कैसे लगन से विघ्न विनाशक बनते हैं, दौड़ते हैं, रुकते हैं, हाई जंप करते हैं, है ना। तो बाबा ने कहा कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो चढ़ती कला के बजाय ठहरती कला में भी हो जाते हैं। मालिक व मास्टर सर्वशक्तिवान की बजाय उदास व दास बन जाते हैं। बाबा ने इसके छोटे मोटे और बड़े बड़े कारण और छोटे छोटे कारण भी देखे हैं। तो बाबा ने मूल बात, व्यर्थ संकल्पों का तूफान ज्यादा है। बाबा ने कहा मेजोरिटी आत्माओं में व्यर्थ संकल्पों का तूफान ज्यादा है। तो इसमें व्यर्थ संकल्पों में बाबा ने 2 तरह के संकल्प बताए हैं। जो फर्स्ट हमारा कल रिवाइज हो गया था, सेकंड बाकी है, लेकिन फर्स्ट को वापस रिवाइज करते हैं, जिसमें बाबा ने बहुत सारे उल्हाने दिए। बहुत सारे बाबा ने शुद्रपन का भी स्वभाव बताया कि कैसे शुद्रपन का स्वभाव हमारे, हम पुरानी चीजों को ले लेते हैं और अपने पास रख लेते हैं। हाँ, बाबा से लेते भी हैं और ये पुरानापन भी रखते हैं। तो बाबा ने कहा कि ये किसका संस्कार है, चोरी करते हैं, है। बाबा ने कहा कि ठगी करते हैं, चतुराई करते हैं भगवान के साथ में। तो बाबा ने व्यर्थ संकल्प का आधार शुभ संकल्प, शुद्ध विचार, ज्ञान के खजाने की कमी बताई है। बाबा ने कहा कि शुद्ध संकल्प, शुद्ध विचार और ज्ञान का खजाना जमा नहीं करना आता, इस कारण वृद्धि नहीं होती। तो बाबा ने कहा कि जैसे बाबा ने एक एग्जाम्पल दिया कि जैसे लौकिक रूप में कमाया और खाया कुछ उड़ाया, इस रीति से धारणा शक्ति की कमजोरी होने के कारण, विधि से वृद्धि न करने के कारण सदा स्वयं को ज्ञान और शक्तियों के खजाने से खाली अनुभव करते हैं। इसलिए बाबा ने कहा निरंतर शक्तिशाली बन नहीं पाते और हर्षित नहीं रह सकते। बाबा ने कहा कमजोर होने के कारण, माया के विघ्नों वशीभूत के कारण माया के दास बन जाते हैं। बाबा ने कहा कि ज्ञान का खजाना जमा करना, श्रेष्ठ खजाना जमा करना, स्थूल खजाना जमा करना, 1 से लाख गुना बनाना, जमा करना, इन सब खजानों को जमा करने का एक साधन बाबा ने बताया, स्वच्छ और साफ बुद्धि, है ना। सच्ची दिल और स्वच्छ बुद्धि, प्योर बुद्धि। बाबा ने कहा प्योर बुद्धि का आधार बाप को जान, बुद्धि को भी बाप के आगे समर्पण करना। बाबा ने समर्पण का बहुत अच्छा एग्जाम्पल, बाबा ने इनमें बहुत सारी चीजें दी हैं कि समर्पण किसे कहते हैं। बाबा ने कहा समर्पण करना मतलब क्या, मेरापन मिटाना। हाँ, अभी मेरेपन के लिए बाबा ने इसमें बहुत सारी चीजें बताई। कल हमने जैसे
कहा भी सही कि बाबा ने क्या क्या मेरेपन में बाबा ने कहा, शुद्रपन की बुद्धि समर्पण करना अर्थात देना। बाबा क्या मांग रहे हैं हमसे? शुद्रपन की बुद्धि मतलब हमारा पास्ट जो हम 63 जन्मों से लेकर आए हैं, वो सारा शुद्रपन का संस्कार, वो बुद्धि। बाबा बुद्धि मांग रहे हैं हमसे। अभी बुद्धि ही नहीं लग रही है तो ज्ञान कहाँ से ठहर पाएगा, है ना? बाबा क्लियर कर रहे हैं कि बाबा तो बदले में शुद्रपन लेकर दिव्य बुद्धि देगा, लेकिन दिव्य बुद्धि का सौदा भी करते हैं, जैसे पैसे का सौदा करते हैं ना, पैसा देते हैं वस्तु लेते हैं। लेकिन बाबा ने कहा कि पहले सब कुछ देना है, फिर शुभ संकल्प द्वारा सब कुछ छोड़ बाप का मेरा नहीं, क्या कहना, सब कुछ बाप का मेरा कुछ भी नहीं, है ना? मेरेपन का अधिकार को भी छोड़ना है। इसको बाबा ने समर्पण कहा है, इसी को नष्टो मोहा स्टेज कहा है। बाबा ने कहा कि लेकिन स्मृति स्वरूप न होने के कारण व व्यर्थ संकल्प चलने के कारण, उदास व दास बनने के कारण मेरेपन से नष्टो मोहा नहीं हो पाते, है ना? व्यर्थ संकल्प का बाबा ने बहुत जोर दिया है। व्यर्थ संकल्प आते हैं तो उदास व दास भी बनते हैं। बाबा ने कहा कि पूरे दिन भर बाबा क्या करते हैं? बच्चों का चतुराई का खेल देखते हैं। अभी भी देंगे फिर वापस ले लेंगे, अभी भी मुख से कहेंगे मेरा कुछ नहीं, लेकिन मनसा में अधिकार रख लेते हैं। तो ये वाली बात भी क्लियर रखनी है कि मतलब एटलीस्ट हम प्रैक्टिस करेंगे ना, जब जाके हमारा वो स्वभाव बनेगा, संस्कार बनेगा कि ये हमारा बनता जा रहा है ना कि हम लोग देते हैं फिर वापस भूल जाते हैं, फिर ले लेते हैं, है ना? तो नहीं, जो दे दिया कम से कम उसको दिमाग में रखो कि नहीं ये बाबा को मैंने दी है। बाबा ने कहा कि दी हुई चीज वापस नहीं लेते हैं, तो ये मैंने बाबा को दिया है, मुझे वापस नहीं लेना है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते 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 एक दिन ऐसा आ जाएगा, जो कहते हैं ना कि दुनिया वाले इतना पक्का व्रत करते हैं, है ना? हमारे से बाबा ने कहीं एक दो मुरली में कहा है, तुमसे तो वो व्रत वाले अच्छे जो इतना पक्का व्रत करते हैं, भूखा रहते हैं, है ना? एक मुरली में, अव्यक्त मुरली में बाबा का मैंने पढ़ा था, भूखा रखते हैं, उस व्रत को भी वो इतना पक्का रख लेते हैं। हाँ, तो हम बच्चे भगवान के साथ पक्का वादा कर रहे हैं, वो व्रत कर रहे हैं, तो कैसे? तो बाबा ने कहा कि बाप दादा सारे दिन भर बच्चे का चतुराई का खेल देखते हैं, मनसा में अधिकार रख लेते हैं। अब अधिकार अर्थात बाबा ने अधिकार का मतलब बताया लगाव। कभी कर्म से देकर वाणी से वापस ले लेते हैं, है ना? कर्म से तो देते हैं बाबा ये आपका, पर वाणी से वापस ले लेते हैं। बाबा चतुराई देखते हैं, नए के साथ पुराना भी अपने पास रख ले। क्यों, कौन सी चतुराई देखी बाबा ने हमारी? नए के साथ पुराना भी रख लेते हैं। मतलब कितने चतुर बच्चे हैं, नया भी चाहिए और पुराना भी चाहिए। तो बाबा ने कंडीशन रखी है, नहीं छोड़ना पड़ेगा। इसके लिए बाबा ने कहा स्वयं अपने आप को कहते जरूर है ट्रस्टी है, लेकिन क्या संस्कार कैसा है? गृहस्थी का। तो बाबा ने इसके लिए कहा संकल्प मिटाने का आधार है, व्यर्थ संकल्प मिटाने का आधार है गृहस्थीपन छोड़ना, है ना? अब गृहस्थीपन छोड़ने में बहुत सारी चीजें आ जाती है। गृहस्थीपन में लगाव झुकाव, हमारा अपना बच्चा, हमारे अपने बच्चों की एजुकेशन, हमारा अपना परिवार, ये सब कुछ गृहस्थीपन में आ जाता है। विस्तार बहुत है, शॉर्ट में थोड़ा सा बता। तो बाबा ने कहा कि मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, मेरी बुद्धि, ये विस्तार पना गृहस्थीपन है। पर फिर बाबा ने कहा जो समर्पण हो गए, जो बाप का स्वभाव वह आपका स्वभाव, जो बाप का संस्कार वह आपके संस्कार। तो बाप का संस्कार वह आपके संस्कार, जैसे बाप की दिव्य बुद्धि वैसे आपकी दिव्य बुद्धि। तो कल मैंने सुना था, श्वेता बहन ने इसको बहुत अच्छे से मनसा सेवा में यूज किया था कि जैसा बाप मनसा सेवा के अंदर उन्होंने पूरा इस मुरली के आधार से ये वाली चीज एक्सप्लेन की थी मनसा सेवा के अंदर की, जो बाप का स्वभाव है मेरा स्वभाव, है ना? और जो बाप का संस्कार है आपके मेरा संस्कार, और जो बाप की दिव्य बुद्धि वो मेरी बुद्धि। तो दिव्य बुद्धि में स्मृति न रहे ये नहीं हो सकता। क्या बाबा ने क्या कहा? दिव्य बुद्धि में स्मृति ना रहे तो सबसे पहले हमें हमारी बुद्धि को चेक करना है कि कहाँ कहाँ व्यर्थ में जा रही है, व्यर्थ में जा रही है। कौन फंसा रहा है मुझे इस बुद्धि, मेरी इस बुद्धि को? ज्ञान नहीं ठहरा, योग नहीं ठहरा, धारणा नहीं ठहरी, हाँ पवित्रता नहीं ठहरी, तो कहाँ फंस गई मेरी बुद्धि? किसने चुरा लिया मेरी बुद्धि को? हाँ, किसकी नजर लग गई, किसकी नजर पड़ गई मेरी बुद्धि के ऊपर, जिसने पहचान लिया ये तो गए भगवान के बने, है ना? तो बाबा ने हर एक घंटे की अवस्था की चेकिंग के लिए बोला। बाबा ने कहा कि सदैव संकल्पों का आधार कोई ना कोई मेरापन होगा। मेरेपन की निशानी बाबा ने सुनाई लगाव है। अब लगाव की स्टेजेस बाबा ने बताइए। एक है सूक्ष्म लगाव, जिसमें सूक्ष्म आत्मिक स्थिति में स्थित होकर, कल हमने एक्सप्लेन किया था,
सबने अपने अपने तरीके से बताया था। सूक्ष्म लगाव, सूक्ष्म आत्मिक स्थिति का क्या, कौन सा लगाव होता है हमारा, हाँ, तो सबने अपना अपना बताया था। तो सूक्ष्म लगाव का विस्तार बहुत है। बिना लगाव के बुद्धि के आकर्षण वहां तक जा नहीं सकती, वह बुद्धि का झुकाव वहां तक जा नहीं सकता। तो लगाव की चेकिंग हुई, झुकाव, हाँ। तो चाहे संकल्प में हो, वाणी में हो, कर्म में हो, संबंध में हो, संपर्क में हो, न चाहते हुए भी समय उस तरफ लगेगा। उसका मूल कारण है व्यर्थ संकल्प का मूल कारण लगाव। इसको चेक करो। जिन आज वापस चेक करें हम कि हमारा लगाव कहाँ कहाँ है, और ये लगाव ही व्यर्थ संकल्प लाता है। हाँ, हम इसको इतना विस्तार कर देते हैं। जैसे कल श्वेता बहन ने बताया ना कि बच्चे का बर्थडे है, लेकिन आज से ही हमने चालू कर दिया कि ये करेंगे वो करेंगे, फिर स्टॉप लगाते हैं कि नहीं, ड्रामा में जो होगा वो देखा जाएगा। हाँ, तो बार बार हमें वो स्मृति तो आए कि हम संकल्प कर रहे हैं, वेस्टेज होना तो वही है जो ड्रामा में है। वेस्टेज अभी से, 1 महीने पहले की चीज अभी से, मतलब सोचे जा रहे हैं, उसके लिए प्लानिंग करे जा रहे हैं, जबकि बाबा जो रोज प्लानिंग दे रहे हैं उसको हम भूल जाते हैं। तो ये भूल भुलैया का खेल, स्मृति विस्मृति का खेल यही है। तो बाबा ने कहा कि जैसे मेरी रचना रचना को खींचते, वैसे मेरा स्वभाव रूपी रचना, वैसा मेरा स्वभाव संस्कार रूपी रचना, है ना, आत्मा रचना को अपनी तरफ खींचेंगे। सारा खेल संकल्पों का है, ये तो हमें पता ही चल गया, सबको पता चल गया। अभी सब ज्ञानी आत्मा है ना, सब योगी आत्मा, सब नॉलेजफुल आत्माएं हैं, भगवान के साथ पक्के बच्चे हैं। ये तो हमें पता ही चल गया कि हमारी रचना संकल्प है, और हमारी रचना के आधार पे ही, हमारे संकल्पों के आधार पे ही हमारा भाग्य निहित है, हमारा पुरुष प्रारब्ध निहित है, और हमारा सब कुछ निहित है। तो सबसे पहले हमें हमारे लगाव को चेक करते हुए, व्यर्थ संकल्प, शुद्ध संकल्पों को चेक करते हुए, हर एक घंटे में जो बाबा ने कहा उसको कहते हुए आगे बढ़ना है। तो बाबा ने एक चीज इसके अंदर चोरी के लिए बोला, ठगी के लिए बोला, महापाप के लिए बोला। तो बाबा ने कहा मेरा नहीं, ये शूद्रपन का संस्कार है। शूद्रपन का संस्कार को मेरा कहना यह महापाप है। अब इस महापाप को लिख देना कहीं पर अपने, क्योंकि बार बार भूल जाते ना, अगली मुरली आती, फिर ये चीज निकल जाती, फिर कभी अचानक से याद आता है। तो महापाप, चोरी और ठगी, 3 चीज लिख लेना। चोरी यानी शूद्रपन का संस्कार को अपना कह देना, ये महापाप है। चोरी भी है, ठगी भी है। शूद्रों की चीज अगर ब्राह्मण चोरी करते हैं, अब शूद्रों की चीज ये, ब्राह्मण तो कभी समझ लो कि एक एग्जाम्पल, लहसुन प्याज खाते ही नहीं है, पर फिर भी कभी अचानक से सोचा चलो ठीक है, चलता है, थोड़ा तो चलता है, तो ये शूद्रपन की चीज हमने कर्म में ले ली, तो ये चोरी हुई ना। उनकी चीजें हमें लेनी ही नहीं है, उनके संस्कारों को हमें लेना ही नहीं है। तो बाबा ने कहा चोरी करते अर्थात ये महापाप हुआ, चोरी करना महापाप। और बाबा ये है सब कुछ आपका है, ऐसा कहकर फिर कहना ये ठगी है। एक तो कह दिया कि चीज दे दी, कोई भी चीज हमने दे दी किसी को भी, हम अपने आप में देखें, किसी को भी हमने कुछ भी दे दिया और कह के दे के वापस कभी भी उनसे मांग लेना, क्या ये सही है? नहीं है ना। लेकिन क्या है ना, यहाँ हम ईमानदार नहीं है, तो ये ठगी करते हैं बाबा के साथ में। बाबा ने आगे कहा ऐसा कहकर फिर मेरा कहना ये ठगी, इसी प्रकार के पाप होने से, पापों का बोझा बढ़ते जाने से बुद्धि ऊंची स्टेज पर टिक नहीं सकती, है ना। देखो सारी मुरलियां तो हम पढ़ते हैं, लेकिन ये एक एक लाइन बाबा ऐसा सटीक जवाब दे रहा है ना कि हम क्यों ऊंची स्टेज पर नहीं पहुंच पाते। किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं है, सारा सब कुछ बाबा ने हमारा यहाँ पर क्लियर किया है। तो बाबा ने कहा इससे कारण व्यर्थ संकल्पों के नीचे की स्टेज पर बार बार आना पड़ता है, फिर चिल्लाते हैं क्या करें। अभी आगे की हम करते हैं कंटिन्यू, ये कल तक का रिवाइज था। अभी बाबा ने व्यर्थ संकल्पों का दूसरा कारण है सारे दिन की दिनचर्या में मनसा वाचा कर्मणा, जो बाप द्वारा मर्यादाओं संपन्न श्रीमत है। अभी मनसा में कैसी श्रीमत है, वाचा में कैसी श्रीमत है, कर्मणा में कैसी श्रीमत है, कौन सी मर्यादाएं हैं, उसका किसी न किसी रूप से उल्लंघन करते हो। हाँ, तो एक बार हम अपना अपना माइक ऑन करके जैसा समझ में आए वैसा बोले कि बाबा ने मनसा में कौन सी मर्यादाएं बताई है, वाचा में कौन सी मर्यादाएं बताई है, और कर्मणा में कौन सी मर्यादाएं बताई है। सभी अपना अपना माइक ऑन करें।
जी बता रहे दीदी, हैं। बाबा ने मनसा में जैसे कि हमारी प्योरिटी की धारणा है, तो वो सिर्फ ब्रह्मचर्य तक सीमित नहीं है। मीन्स हमें मन में भी वो प्योर संकल्प विचार रखने हैं किसी हर आत्मा के प्रति। और जैसे शुभ भावना और शुभ कामना है, वो भी हमारी एक मनसा की ही मर्यादा है। और वाचा में भी जो हमारा स्लोगन है, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सोच समझ कर बोलो। और कर्म की मर्यादा है कि हमारे कर्म ऐसे हों जो किसी को दुख ना पहुंचे। स्पेशली बाबा भी कहते हैं कि हमें डबल अहिंसक बनना है, तो हमारे हाथों से भी वो हिंसा ना हो। जी, ओम शांति। जी बहुत अच्छा। और कोई? कोई बोल रहे हैं? कंटिन्यू करें। दीदी ने बहुत सही बताया कि अभी अगर मनसा वाचा कर्मणा को हमें चेक करना है, हाँ, तो सबसे पहले ब्रह्मा बाबा को सामने रख लेते हैं हम। हाँ, ब्रह्मा बाबा ने मनसा में क्या किया? अभी इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल वो था ना कि जब ब्रह्मा बाबा की दुकान पर वो छोटे बच्चे आए और उनके हीरो से भरी हुई पोटली ले गए। पोटली ले जाने के बाद जैसे ही वो ब्रह्मा बाबा को पता चला, तो बाबा ने क्या किया उस समय? तीनों का एग्जाम्पल एक ही में समाया हुआ है। तुरंत बाबा ने मनसा में उनके लिए कुछ भी नहीं सोचा कि बच्चे ऐसे हैं, चोरी करते हैं, गंदे बच्चे हैं, या कैसे संस्कार है इन बच्चों का, कुछ भी नहीं सोचा। आप सोचो हम होते तो क्या करते? हाँ, हमारा स्लोगन चल रहा है ना, अगर मेरी जगह ब्रह्मा बाबा होते तो क्या करते? तो यहाँ सबसे बड़े एग्जाम्पल को सामने रखो, आपको सारी बात समझ में आएगी कि बाबा ने उन आत्माओं के लिए कुछ भी नहीं सोचा कि ये क्या कर रही है, हाँ ये बच्चे क्या करके गए, क्या इनके पेरेंट्स ने इनको सिखाया नहीं, कुछ भी नहीं सोचा मनसा के अंदर। आप सोचो कितनी बड़ी बात है। और फिर वाचा में क्या प्रयोग किया उन्होंने? अंदर जाके बच्चों के लिए मिठाई लेकर गए। हाँ, बच्चों के लिए ये कर्मणा करके वाचा में आए वो, है ना, कर्मणा में जाके मिठाई लेकर गए। फिर उनको बताया कि बच्चे आप वो जो लेकर आए थे वो कहाँ है, बता दीजिए। कितना मीठा बोलकर, मतलब उनके पेरेंट्स को पता तक नहीं चला कि क्या हुआ है, कुछ भी नहीं पता चला और बात सारी सेट कर कर आ गए। तो ये एक एग्जाम्पल है। तो हर हर एक चीज में हमारे साथ अलग परिस्थिति आती है, वो उन हर एक परिस्थिति में एक बार कुछ पल के लिए ठहरो कि अगर यहाँ मेरी जगह ब्रह्मा बाबा होते और सामने होते, तो बाबा इस जगह क्या करते? जब आपकी बुद्धि ब्रह्मा बाबा के साथ में भी कनेक्ट हो जाएगी ना, तो ब्रह्मा बाबा आपको रिसीविंग पावर जरूर देगा। और उस समय ब्रह्मा बाबा आपको जरूर ऐसे कोई संकल्प देंगे जिससे आपकी बुद्धि तुरंत कैच कर कर उस आत्मा के प्रति, उस परिस्थिति के प्रति, उस बात के प्रति सेट होकर उसको बिल्कुल परफेक्ट मनसा वाचा कर्मणा, जो कहते हैं ना मर्यादा संपन्न श्रीमत है ना, वैसे सेट हो जाएगी। लेकिन करना पड़ेगा, है ना, याद रखना पड़ेगा कि बाबा ने मुरली में क्या कहा कि दूसरा व्यर्थ संकल्प का कारण दिनचर्या में मनसा वाचा कर्मणा, जो बाप द्वारा मर्यादाओं संपन्न श्रीमत है, उसका किसी न किसी रूप में उल्लंघन करते हो, है ना। तो कुछ भी हमें सहन करना पड़ रहा है, तो किसी को दोष नहीं देके हमें ये समाना है कि मैंने ही किसी न किसी बात का उल्लंघन किया है। अब बस ये चेक करना है, मनसा में किया, वाचा में किया, कर्मणा में किया, ये चेक करना बस। तो बाबा ने आगे कहा, आज्ञाकारी से अवज्ञाकारी बन जाते हो। मर्यादाओं की लकीर से मनसा द्वारा भी अगर बाहर निकलते हो, है ना, मर्यादा की लकीर, अभी लक्ष्मण रेखा, है ना, वो लक्ष्मण रेखा जो हमको सामने दिखाई दी स्थूल में, जो हमने देखी, है ना, लक्ष्मण रेखा, तो ये मर्यादा की रेखा है, मर्यादा की लकीर है जो बाबा ने हम जैसे ही ब्राह्मण बने ना, मर्यादा की रेखा खींच दी, लकीर खींच दी। और जैसे ही हम निकले, मनसा द्वारा बाहर निकले, तो व्यर्थ संकल्प रूपी रावण वार कर सकता है। सबसे पहले कौन सा वार करेगा? व्यर्थ संकल्प। इतना सोचने लग जाएंगे, इतना उसके लिए जमावड़ा इकट्ठा कर देंगे, ये भी भूल जाएंगे कि ये संकल्प, ये व्यर्थ संकल्प भी मेरी ही रचना है, जो मैं सोचे जा रही हूँ, पता नहीं कहाँ कहाँ एक पॉइंट से शुरू और विस्तार ले लिया। हाँ, तो ये संकल्प भी क्या मेरी ही रचना है? ये व्यर्थ संकल्प रूपी वार कर सकता है। तो यह भी चेक करो, संकल्प द्वारा, वाणी द्वारा, कर्म संबंध संपर्क द्वारा ब्राह्मणों की नीति और रीति को उल्लंघन तो नहीं करते हो।
चेकिंग के 2 पॉइंट्स बाबा ने बताया, ऊपर भी बताया बाबा ने। हर एक सेकंड में अपने संकल्पों को चेक करना है, हर एक घंटे में। तो यहाँ पर भी बाबा ने क्या करना है हर एक घंटे में चेकिंग, ये बताइए। संकल्प, वाणी, कर्म, संबंध, संपर्क, है ना। पांच तरीके से बाबा ने, नहीं, ब्राह्मणों की नीति और रीति, हाँ, को उल्लंघन तो नहीं करते हो, तो ये चेकिंग करना है। अवश्य कोई नीति व रीति है, नीति व रीति मिस है, गुम है, तब बुद्धि में व्यर्थ संकल्प मिक्स होते हैं। मिस होते हैं तो मिक्स होते हैं, अभी मिस नहीं करना है तो मिक्स भी नहीं होंगे। समझा दूसरा कारण? इसलिए चेकिंग अच्छी तरह होनी चाहिए, तब व्यर्थ संकल्पों की निवृत्ति हो सकती है। अभी हम यहाँ तक पहुंचे ही नहीं है ना। मैं तो अपना बताती हूँ, कभी दूसरों का नहीं देख सकती, क्योंकि मुझे तो मेरा पता है ना कि मैं यहाँ तक अभी पहुंची ही नहीं हूँ। कि हाँ, ये जरूर रिवाइज चलता रहता है बुद्धि के अंदर, लेकिन इतनी सूक्ष्म चेकिंग तक अभी मैं नहीं पहुंची हूँ। बाबा, मैं झूठ नहीं बोल सकती कि मैं नहीं पहुंची हूँ कि इतनी सूक्ष्म चेकिंग अपनी करूं जो बाबा इसमें बता रहा है। मर्यादाओं की चेकिंग, है ना, मनसा वाचा कर्मणा, अटेंशन रहता है लेकिन चेकिंग नहीं कर पाते हैं, भूल जाते हैं। और हर घंटे में तो नहीं, हाँ ये है पुरुषार्थ चल रहा है, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे, पर चेकिंग नहीं कर पा रहे हैं। तो आज से शामिल करेंगे इसमें। करत करत अभ्यास से होता है ना, बाबा ने बोला, मतलब सुना है ना हमने मुहावरा, करत करत अभ्यास से जड़मति होते सुजान, है ना। तो इसको भी हम लोग, मैं भी अपने उसमें चालू करूंगी, क्योंकि बिना चेकिंग के तो रिजल्ट कैसे पता चलेगी, हमारी खुद की रिजल्ट हमें नहीं पता चलती है। तो बाबा ने कहा सारे दिन बाप द्वारा जो शुद्ध प्रवृत्ति मिली हुई है, बुद्धि की प्रवृत्ति है शुद्ध संकल्प करना, वाणी की प्रवृत्ति है बाप द्वारा सुना वह सुनाना, कर्म की प्रवृत्ति है, देखो बाबा ने इसमें तीनों चीज बता दी। कर्म, मनसा वाचा कर्मणा, जो हमने पूछा था ना, बाबा ने बताया था, तो इसमें बाबा ने तीनों चीज बताई है। वापस बोलती हूँ कि बुद्धि की प्रवृत्ति है, पहले तो बुद्धि की प्रवृत्ति कौन सी है? बुद्धि की आदत क्या है? शुद्ध संकल्प करना। ये मन का मिक्सअप होता है ना, मन जब मिक्स हो जाता है तो मन कुछ का कुछ, कुछ का कुछ करता रहता है, क्योंकि मन चंचल है। बुद्धि तो बाबा ने दिव्य बुद्धि बना दी है, क्योंकि ज्ञान धारण कर रहे हैं, लेकिन मन चंचल है, मन कुछ ना कुछ करेगा। तो बाबा ने बुद्धि की प्रवृत्ति शुद्ध संकल्प करना है, तो ये एक्सेप्ट करना कि हमारी प्रवृत्ति शुद्ध संकल्प करना। सबसे पहले तो बीज ये बोना है कि मैं शुद्ध समर्थ संकल्पों की मालिक हूँ, है ना। मैं शुद्ध समर्थ संकल्पों की मालिक हूँ, व्यर्थ मेरे आजू बाजू भटक भी नहीं सकता, ये बीज बोना है। हाँ, फिर वाणी की प्रवृत्ति है पाप द्वारा सुना हुआ, सुना वह सुनाना। वाणी क्या करेगी? भगवान के द्वारा आज अपने मुरली सुनी, तो उसके बाद हमको जब भी चांस मिलता है तो सुनाते हैं, और कई बार हम उसको लौकिक में भी यूज करते हैं, तो प्रवृत्ति है ना वो। और कर्म की प्रवृत्ति है कर्म योगी बन हर कर्म करना, कमल समान न्यारा और प्यारा बन रहना, हर कर्म द्वारा बाप के श्रेष्ठ कार्य को प्रत्यक्ष करना, तथा हर कर्म चरित्र रूप से करना। चतुराई नहीं, लेकिन चरित्र, वह भी दिव्य चरित्र। संपर्क में प्रवृत्ति है निमित्त स्वयं संपर्क में आते सदा सर्व का जो बाप है उससे संपर्क कराना। ऐसी पवित्र प्रवृत्ति में बिजी रहने से व्यर्थ संकल्पों से निवृत्ति होगी। हाँ, बाबा ने बताया कि हम जब इन पवित्र विचारों में, इस पवित्र प्रवृत्ति में बिजी हो जाएंगे, तो जो ये हमारा व्यर्थ संकल्प, उससे छुट्टी मिल जाएगी। वह लोग कहते हैं प्रवृत्ति से निवृत्ति, हाँ, बाप कहते हैं पवित्र प्रवृत्ति से निवृत्ति। हाँ, तो गृहस्थी अलग है, उनको गृहस्थी नहीं कहेंगे। पवित्र प्रवृत्ति को सृष्टि कहेंगे, न कि गृहस्थी। तो समझा, निवृत्ति का आधार पवित्र प्रवृत्ति है। अच्छा, पार्टियों के साथ मुलाकात है, उसके पहले बाबा ने वरदान दिए हैं, तो हम बाद में लेंगे। पहले पार्टियों के साथ बाबा ने जो बात की है वो पढ़ते हैं। शक्तियां अपना जलवा दिखाएंगी, पांडव साथ देंगे। हाँ, शक्तियों को आगे रखना अर्थात स्वयं को आगे होना, उन्हों को आगे रखने से आपका नाम बाला हो जाएगा। जो त्याग करता है उसका भाग्य ऑटोमेटिकली जमा हो जाता है, शक्तियां शस्त्रधारी हो जाती है। तो पांडव भी अपने आप को कम नहीं समझेंगे
कि हमारा तो आगे फ्रंट में कुछ होता ही नहीं है। बाबा ने क्या कहा, त्याग, त्याग का भाग्य ऑटोमेटिकली उसके लिए तो क्योंकि देखो जो आगे आता है उसके अंदर बहुत सारी चीजें आती है, मान शान भी आ जाते हैं, अहंकार भी आ जाता है। उन्हें उन जो आगे आएगा उनको उन सब चीजों का सामना करना पड़ेगा। और जो बैकबोन बनकर काम करेगा, त्याग करेगा, उसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। बस अपने आप पे ये अटेंशन देनी है कि कहीं ये संकल्प हमारे मन में ना आ जाए कि बताया हमने रास्ता, दिखाया हमने रास्ता, हाँ, और नाम इनका हो गया, बस यहाँ एक पहरा देना है। बाकी बाबा ने ऐसा कहा है कि जो त्याग करता है उसका भाग्य, उसका नाम, उसका भाग्य ऑटोमेटिकली जमा हो जाता है। शक्तियां शस्त्रधारी हो, शस्त्र से थक तो नहीं जाती हो? बाबा हमसे पूछ रहे हैं, शस्त्रधारी हो आप, थक तो नहीं जाते हो शस्त्र उठाते उठाते? शस्त्रधारी शक्तियों का ही पूजन होता है। जो आप सभी पूज्य हो, पूज्य अर्थात शस्त्रधारी। अगर किसी भी समय शस्त्र छोड़ देते हो तो उस समय पूज्य नहीं हो, शक्ति रूप नहीं हो, कमजोर हो। कमजोर की पूजा नहीं होती, पूज्य अर्थात सदा पूज्य, ऐसे नहीं कभी पूज्य कभी कमजोर। तो शस्त्र सदा कायम रखते हैं। जब अपने को गृहस्थी समझते हैं तब गृहस्थी का जाल होता है। गृहस्थी बनना अर्थात जाल में फंसना, ट्रस्टी अर्थात मुक्त। सदा यही स्मृति रखो कि हम परम पूज्य हैं। कैसे भी कोई परिवर्तन आए उसमें विजयी होने कारण राजी रहते हैं। कभी बच्चों आदि से नाराज तो नहीं होती हो? जब कहते हो बच्चे, तो बच्चे अर्थात बेसमझ, बच्चे अर्थात चंचल। जब है ही चंचल स्वभाव, बेसमझ, तो उनसे नाराज क्यों होते हो? हमें बाबा कितनी बड़ी बात सिखा रहे हैं ना, इसमें आप देखना। तब राज को जानते हैं, जब राज को जानते हैं कि कलयुगी बच्चे हैं, तमोगुणी पैदाइशें हैं, जरूर चंचल होंगे। जैसे मिट्टी वैसा ही मटका बनेगा। मिट्टी गर्म है तो पानी ठंडा हो, ये हो कैसे सकता है? तो नाराज होना अर्थात ज्ञानवान नहीं, राज को नहीं जानते। अगर योग युक्त होकर उन्हें शिक्षा दो तो वे परिवर्तन हो जाएंगे। नाराज नहीं होना है। सारे दिन संकल्प बोल और कर्म बाप के साथ और सेवा में लगे रहे। हर संकल्प बाप की याद व सेवा, ऐसे ही हर बोल अथवा हर बोल द्वारा बाप की याद दिलाना या दिया हुआ खजाना दूसरों को देना, कर्म द्वारा बाप के चरित्रों को सिद्ध करना। तो ऐसे याद और सेवा में सदैव रहते हो। अगर याद और सेवा इन दोनों में सदा बिजी रहो तो माया आ सकती है। आप पूछ रहे हैं, अगर याद और सेवा इन दोनों में भी सदा बिजी रहो तो माया आ सकती है? अगर याद और सेवा को भूलते हो तो माया का गेट खोल देते हो। तो ये गेट नहीं खोलो। विस्मृति अर्थात माया का गेट खोलना, स्मृति अर्थात पक्का गॉडरेज का लॉक लगाना, है ना? अभी ऊपर बात की थी ना, बुलबुलैया का खेल, विस्मृति और स्मृति का खेल, है ना? विस्मृति मतलब भूल जाते हैं तो माया का गेट खुल जाता है। स्मृति आ जाती है कि मैं कौन तो पक्का लोक लग जाता है। याद और सेवा का पक्का लोक, है ना, कि स्मृति डबल लोक है। डबल लॉक लगाएंगे तो माया कभी नहीं आ सकती। अगर सिंगल लॉक सिर्फ याद का लगाते, सेवा नहीं, तो माया आ जाती है। ब्राह्मण जीवन भी है याद और सेवा तो जीवन का कार्य। कोई भूलता है क्या? अगर भूलते हो तो माया से धोखा खाते, धोखा खाने से दुख की लहर आती। तो डबल लॉक सदैव बंद रखना, इसमें सदा सेफ रहेंगे, खुश रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे। सदा हर कदम श्रीमत पर उठाने वाले श्रेष्ठ आत्मा अपने को समझते हो? बाबा ने पूछा। हाँ, मेरा हर कदम कौन सा? श्रीमत का। हर कदम श्रीमत पर है या मनमत पर? उनकी परख जानते हो? परखने का साधन क्या है? श्रीमत और मनमत का परखने का साधन यही है कि अगर श्रीमत पर कदम होगा तो कभी भी अपना मन असंतुष्ट नहीं होगा। चेकिंग कर लेना कि अगर मनमत है तो मन असंतुष्ट रहेगा। मन के अंदर विचार चलते रहेंगे, क्या सही है, क्या गलत है, कैसे करें, कैसे नहीं करें, है ना, लाइन लग जाएगी। तो बाबा ने कहा कि श्रीमत और मनमत का परखने का साधन, श्रीमत पर कदम होगा तो कभी भी अपना मन असंतुष्ट नहीं होगा। मन में किसी प्रकार की हलचल नहीं होगी। स्वतः श्रीमत पर चलने से नेचुरल वास्तविक खुशी रहेगी। जैसे कोई अच्छा कर्म किया जाता तो उसकी स्वतः अंदर से खुशी होती है। बुरा काम किया जाए तो अंदर से मन जरूर खाता है, चाहे बाहर से बोले नहीं। मनमत पर चलने वाले के मन में हलचल होगी, श्रीमत पर चलने वाला सदा हल्का और खुश होगा।
इससे परख सकते हो कि श्रीमत पर हूँ या मनमत पर हूँ। यह थर्मामीटर है। जब भी मन में हलचल हो, जरा सी खुशी का परसेंटेज कम हो, तो चेक करो जरूर कोई श्रीमत की अवज्ञा होगी। सदा चेकिंग और चेंज। चेकिंग का अर्थ है चेंज करना। चेकिंग और चेंज ये दोनों शक्तियां चाहिए, मगर दोनों में से एक भी कम एक की भी कमी है तो संतुष्ट नहीं रह सकेंगे। न स्वयं संतुष्ट रहेंगे, न औरों को संतुष्ट कर सकेंगे। चेंज होने की शक्ति तब आएगी जब सहन शक्ति होगी। बुद्धि की लाइन क्लियर होने से परख शक्ति आएगी। अच्छा, वरदान ले लेते हैं बाबा से। बाबा ने हमें क्या क्या वरदान दिए हैं याद प्यार में। बाबा ने कहा, सदा मर्यादा पुरुषोत्तम, सर्व खजानों को सफल करने वाले, सफलता मूर्त, व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले, ऐसे बाप के आज्ञाकारी, सदा श्रीमत पर चलने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हम सभी बच्चों का भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया आप सभी महान आत्माओं का। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ओम शांति। शांति। बहुत ही पावरफुल मुरली, जिस मुरली का एक एक महावाक्य हम कहें कि धारण करने योग्य है। बाबा ने पूरी ही चेकिंग करा दी, मनसा वाचा कर्मणा। बाबा ने कौन सी श्रीमत दी है, बाबा क्या चाहता है हम बच्चों से, गृहस्थी को प्रवृत्ति में कैसे कन्वर्ट करना है, ट्रस्ट कैसे बंद कर रहना है। बाबा ने इस पूरी मुरली में बहुत गहराई से हम बच्चों को समझाया है। तो अभी आप सभी माइक ऑन करके फटाफट से इस मुरली का जो भी मुख्य पुरुषार्थ के पॉइंट्स हैं, वैसे तो हर लाइन ही पुरुषार्थ की है, परंतु जो भी आपको अच्छी लगी और आप अपने जीवन में सप्लाई करना चाहते हो, तो आप फटाफट से अपना माइक ऑन करें और जल्दी जल्दी पॉइंट्स। ठीक है जी, ओम शांति। ओम शांति। तो हम शुरुआत करते हैं, मुरली को आगे से कंटिन्यू करेंगे। तो बाबा ने आज व्यर्थ संकल्पों का जो दूसरा मूल कारण बताया। तो बाबा ने कहा कि बच्चे आपकी सारे दिन की दिनचर्या में आप चेक करो, हाँ, मनसा वाचा कर्मणा, जो बाबा ने हमें मर्यादाएं दी है, श्रीमत दी है, क्या वो फॉलो हो रही है। वो फॉलो नहीं होती है, अगर उनका उल्लंघन होता है तो हम क्या बन जाते हैं, अवज्ञाकारी बन जाते हैं, और फिर व्यर्थ संकल्प भी रावण पार करता है ना। तो बाबा ने कहा चेक करो कि ब्राह्मणों की नीति और रीति मुझ आत्मा से उल्लंघन तो नहीं होती है। तो आज से इस बात की हम सब चेकिंग करेंगे, जैसे बाबा ने कहा है ना, हर घंटे में चेकिंग करनी है। तो हम सभी इस बात को अब अपने दिनचर्या में लेकर आएंगे, है ना, कि मेरा हर कर्म, चाहे मनसा चाहे वाचा चाहे कर्मणा, श्रीमत पर हो रहा है क्या। तो उसके बाद फिर बाबा ने कहा समझ लिया ना दूसरा कारण। बाबा ने कहा चेकिंग अच्छी तरह से होनी चाहिए, तब व्यर्थ संकल्पों की निवृत्ति हो सकती है। नहीं तो हर बार हमारी एक ही कंप्लेंट रहती है कि बाबा व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं, है ना। बाबा कब से मुरलियां चला रहा है और कब से एक ही कंप्लेंट है सब बच्चों की, व्यर्थ संकल्प ना। नेगेटिविटी से तो हम बहुत दूर चले गए, लेकिन ये वेस्ट की कंप्लेंट कैसे दूर हो सकती है, बाबा ने सब बहुत क्लियर करके बताया है ना। फिर बाबा ने कहा सारा दिन बाप द्वारा जो शुद्ध प्रवृत्ति मिली हुई है, बुद्धि की प्रवृत्ति है शुद्ध संकल्प करना, वाणी की प्रवृत्ति है जो बाप द्वारा सुना व सुनाना, और कर्म की प्रवृत्ति है कर्म योगी बन हर कर्म करना, कमल समान न्यारा और प्यारा बना रहना, और हर कर्म द्वारा बाप के श्रेष्ठ कार्यों को प्रत्यक्ष करना, हर कर्म चरित्र रूप से करना। इसके लिए सबसे सिंपल एग्जाम्पल जो हमेशा ना हेतल दीदी, डिम्पल बहन सब बोलते रहते हैं कि ब्रह्मा बाबा को अपने सामने रखकर कोई भी मनसा वाचा कर्मणा करेंगे तो कभी मिस्टेक नहीं होगी, है ना। हमारा हर कर्म श्रीमत पर ही होगा। तो इस बात को हमें ध्यान रखना है, ठीक है, कि जैसे अभी दीदी ने कहा कि हमारी रिसीविंग पावर बहुत पावरफुल हो जाएगी। अगर हम याद में रहकर कोई कर्म करते हैं तो हमसे उल्लंघन नहीं होगा, है ना। बाबा अपने आप को श्रीमत देगा कि बच्चे आपको क्या करना है, इस परिस्थिति में आपको क्या करना है ना।
तो बाबा से अपने आप वो हमें टचिंग मिलती है ना। तो बाबा ने कहा चतुराई नहीं लेकिन चरित्र, और वो भी कौन सा चरित्र? दिव्य चरित्र, है ना। तो बाबा ने कहा संपर्क में प्रवृत्ति है, निमित्त स्वयं संपर्क में आते सदा, सर्व का जो बाप है उससे संपर्क करना ना। मैं अथवा निमित्त बनकर, लेकिन मेरा संपर्क किससे हो? सबके बीच में मेरा संपर्क एक बाबा से हो। तो बाबा ने कहा ऐसी पवित्र प्रवृत्ति में बिजी रहने से व्यर्थ संकल्पों से अपने आप निवृत्ति हो जाएगी। वह लोग कहते हैं प्रवृत्ति से निवृत्ति, और बाप कहते हैं पवित्र प्रवृत्ति से ही निवृत्ति हो ना। गृहस्थी अलग है, हाँ, उनको गृहस्थी नहीं करेंगे, लेकिन पवित्र प्रवृत्ति को ट्रस्टी कहेंगे, न कि गृहस्थी। तो समझा, निवृत्ति का आधार है पवित्र प्रवृत्ति ना। तो हमारी सबसे बड़ी श्रीमत है पवित्रता ना। तो मनसा वाचा कर्मणा, इस पवित्रता को फॉलो करना है। अभी आप सब आगे आगे बताते जाए। तो फिर बाबा ने आगे पार्टियों से बात की, है ना। तो बाबा ने कहा कि शक्तियां तो अपना जलवा दिखाएंगे, हाँ, पांडव साथ देंगे, लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं? शक्तियों को आगे रखना अर्थात स्वयं को आगे रखना ना। उन्हों को आगे रखने से आपका नाम भला हो जाएगा। जो त्याग करता है उसको भाग्य ऑटोमेटिकली जमा हो जाता है। फिर बाबा ने हम बच्चों के लिए कहा कि आप शक्तियां हो ना, शक्ति अर्थात शस्त्रधारी। तो बाबा ने कहा शक्तियों का पूजन होता है, लेकिन कमजोर शक्तियों का पूजन नहीं होता ना। जिनके शस्त्र बार बार गिर जाते हैं उनका पूजन नहीं होता। बाबा क्या कह रहे हैं कि बच्चे पूज्य अर्थात सदा पूज्य, ऐसे नहीं कभी पूज्य कभी कमजोर। तो बाबा पूछ रहे बच्चे शस्त्र सदा कायम रहते हैं जब अपने को गृहस्थी समझते हैं ना, तब गृहस्थी का जाल होता है। गृहस्थी बनना अर्थात जाल में फंसना, ट्रस्टी अर्थात मुक्त ना। तो है ही सब कुछ बाबा का। और बाबा के घर में रहकर बाबा के बच्चे, ये जो भी आत्माएं हमारे सामने है ना, बस एक ही अगर स्मृति रहेगी ना कि मैं आत्मा भी अमानत हूँ और बाबा की अमानत, और ये सब आत्माएं भी जिनकी भी मैं आत्मा सेवा कर रही हूँ, ये सब बाबा की अमानत है ना। एक छोटी सी स्मृति रहने से अपने आप ट्रस्ट बना जाता है, अपने आप मेरापन खत्म हो जाता है, अपने आप पुरुषार्थ बहुत सहज हो जाता है। मतलब इसमें कोई मेहनत ही नहीं है फिर पुरुषार्थ में। बस यहाँ पर जितनी भी आत्माओं की मैं सेवा कर रही हूँ, सब बाबा की अमानत है। ये जो भी मेरा घर जो भी हम देख रहे हैं, वस्तु वैभव सब बाबा का दिया हुआ है ना, अमानत है। तो जब अमानत समझकर हम कर्म करेंगे तो कभी कोई गलती नहीं हो सकती, क्योंकि कोई भी चीज अमानत देवी होती है ना, तो हम उसको बहुत संभाल के रखते हैं, इस निमित्त मात्र यूज करते हैं। क्योंकि दिल में एक संकल्प होता है कि चीज मेरी नहीं है ना, और मुझे रिटर्न देनी है वापस ना, तो उसमें मोह नहीं होता, लेकिन उसको यूज भी पूरा करते हैं। तो बस ये एक छोटा सा वर्ड है ना, अमानत, इसको सदा याद रखेंगे ना कि मेरा तन भी, मेरा मन भी, मेरी बुद्धि भी सब बाबा की अमानत है। ये आत्मा है बाबा की अमानत है, मैं बस इनकी सेवा के लिए इस धरा पर आई हूँ, है ना। संपूर्ण विश्व की सेवा के लिए इस धरा पर आई हूँ, ठीक है। तो बाबा ने कहा कैसे भी कोई परिवर्तन आवे, फिर बाबा ने एग्जाम्पल दिया, हाँ, कि उसमें विजयी होने के कारण राजी रहते हैं। फिर बाबा माताओं से पूछ रहे हैं, हाँ, ये माताओं के साथ तो हमेशा का प्रॉब्लम रहता ही है कि बाबा बच्चे नहीं सुनते हैं, है ना। कभी कभी पेशेंस खत्म हो जाता है, सुबह से लेकर उनकी रात तक सुनते 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 सुनते, है ना। तो आज बाबा समझा रहे हैं कि कभी बच्चों आदि से नाराज तो नहीं होते। जब कहते वो बच्चे, तो बच्चे अर्थात बेसमझ, बच्चे अर्थात चंचल। तभी जब है ही चंचल स्वभाव, बेसमझ है, तो उनसे नाराज क्यों होते हो? जब राज को जानते हो कि कलयुगी बच्चे हैं, तमोगुणी पैदाइश है, तो जरूर चंचल होंगे ना। जैसी मिट्टी वैसा ही मटका बनेगा। मिट्टी गर्म है, बना भी तमोगुणी वायुमंडल चल रहा है, तो बाबा कह रहे पानी ठंडा हो सकता है, हाँ। तो नाराज होना अर्थात ज्ञानवान नहीं। आज की संडे की मुरली में भी हम समझ रहे थे ना, सुन रहे थे कि दिल शिकस्त नहीं होना, ना स्वयं से ना किसी और से, हाँ, तो किसी और से भी नाराज नहीं होना। तो बाबा ने इसका क्या राज बताया? जो योग युक्त होकर, हाँ, अगर हम उन कर्म करते हैं, उन्हें शिक्षा देते, तो वो भी परिवर्तन हो जाएंगे ना। तो कभी नाराज नहीं होना, ठीक है। फिर बाबा आगे कह रहे थे
कि सारे दिन संकल्प बोल कर्म बाप की याद और सेवा में ही लगे रहे। हाँ, याद और सेवा का बाबा ने कहा डबल लॉक है ना। हर संकल्प बाप की याद व सेवा, हर बोल द्वारा जो भी मैं आत्मा मेरे मुख से एक भी शब्द निकले, हाँ तो बाप की याद दिलाए, हाँ दूसरी आत्मा को खजाना दूं मैं आत्मा, ठीक है। और कर्म द्वारा बाबा के चरित्र को सिद्ध करना ना। तो ये है डबल लॉक। बाबा ने कहा सिंगल लॉक नहीं लगाना, सिर्फ याद का लॉक नहीं लगाना। हमारा भी सम्मान भी चल रहा है, अखंड सेवाधारी। और बाबा ने अभी संडे की मुरली में भी कहा था कि कोई भी आत्मा खाली ना जाए, हर आत्मा को अंजलि देनी है। तो यहाँ पर भी बाबा कह रहे हैं कि डबल लॉक लगाना है। तो बाबा ने कहा ब्राह्मण जीवन है ही याद और सेवा। तो जीवन का कार्य कोई भूलता है क्या? अगर भूलते हो तो माया से धोखा खाते और उससे फिर दुख की लहर आती है। तो बाबा कह रहे हैं बच्चे सदा हर कदम श्रीमत पर उठाने वाले श्रेष्ठ आत्मा अपने को समझते हो। हर कदम श्रीमत, हाँ उसकी परख जानते हो। हाँ तो बाबा ने कहा श्रीमत और मनमत को परखने का साधन यही है। अगर श्रीमत होगी तो आत्मा क्या होगी, भीतर से संतुष्ट होगी, मन कभी हलचल में नहीं आएगा और आत्मा सदा खुशी का डांस करती रहेगी ना, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करती रहेगी। बाबा ने कहा जैसे कोई अच्छा कर्म किया जाता है तो उसके अंदर स्वतः खुशी होती है, बुरा कर्म किया जाता है तो अंदर से मन खाता है। तो बाबा ने कहा अगर मन मत पर चलने वाले होते हैं अंदर से, हाँ मन खाता रहेगा और श्रीमत वाला सदा हल्का और खुश होगा। तो बाबा ने आज हमें थर्मामीटर भी दे दिया अपनी चेकिंग करने के लिए ना। तो बाबा ने कहा चेकिंग का अर्थ है चेंज करना। तो बाबा ने कहा दोनों ही चीजें अब करनी है, चेकिंग और चेंज, दोनों ही शक्तियां चाहिए। अगर किसी एक की भी कमी है तो संतुष्ट नहीं रह सकते, ना स्वयं संतुष्ट रहेंगे ना औरों को संतुष्ट कर सकेंगे। और आज का हमारा वरदान भी है स्वयं से संतुष्ट रहना, है ना, औरों से भी संतुष्ट रहना। तो लेकिन बाबा ने उसके लिए क्या विधि बताई, चेकिंग और चेंज, ठीक है। बाबा लास्ट में कह रहे हैं चेंज होने की शक्ति तब आएगी जब सहन शक्ति होगी, बुद्धि की लाइन क्लियर होने से अपने आप परख शक्ति आ जाएगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मेरे मीठे बाबा, दिल से शुक्रिया, और आपने मितात्मा का भी बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति शांति शांति। किसी और को कुछ कहना है? किसी को अपना अनुभव सुनाना है? भारती दीदी आपका अनुभव सुनाना है? हेतल बहन, हाँ जी भारती दीदी आप सुना रहे हैं अनुभव? अभी समय हो गया है ना, इसलिए नेक्स्ट टाइम जब आप अनुभव की रखेंगे ना क्लास तब सुनाएंगे, ठीक है? जी दीदी। लेट हो जाएगा फिर। जी जी दीदी। ओम शांति। शांति। तो फिर अभी हेतल दीदी मनसा सेवा ले ली, अगर हम आप फ्री नहीं हो तो हम ले लेते हैं। 2 मिनट, हाँ लेते हैं। अच्छा ठीक है।